कन्नौज लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने कार्यकर्ताओं के साथ की आवश्यक बैठक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक जमकर विपक्ष पर बरसते हुए कहा कि विपक्ष परिवारवाद को बढ़ावा देता आ रहा है। अब परिवारवाद की राजनीति खत्म है। वहीं बिहार की राजनीति पर भी कहा गया कि विपक्ष का पीडीए गठबंधन एक बार फिर फेल हो चुका है। सांसद सुब्रत पाठक ने नमो ऐप विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम चलो अभियान, नमो ऐप पीएम विश्वकर्मा योजना, वॉल पेंटिंग सहित विभिन्न योजनाओं के विषय पर भी लोगों को जागरूक करने के दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में बूथ समिति के पदाधिकारियों को सांसद ने ज्यादा से ज्यादा नए मतदाताओं को ही वोटर लिस्ट में फीडिंग कराने पर भी जोर देने की बात कही है। आपको बता दें, बैठक कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि चुन्नी दुबे, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अतुल यादव व ऋषि सिंह गौड़ सहित भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में कन्नौज लोकसभा सांसद सुब्रत पाठक ने अपने स्वर्गीय पिता श्री ओम प्रकाश पाठक की 5वीं पुण्यतिथि पर कन्नौजी माटी व समागम के अंतर्गत मातृशक्ति सम्मान समारोह 3 फरवरी को कार्यक्रम के लिए भी सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों को आमंत्रित किया है। बैठक कार्यक्रम रसूलाबाद विधानसभा के स्नेहलता डिग्री कॉलेज में किया गया। कानपुर देहात से संवाददाता राज की रिपोर्ट। नहीं, देखो, अभी बहुत से हमारे पार्टी के आगामी कार्यक्रम हैं, उन कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई है। वोटर लिस्ट का प्रकाशन हुआ है और सुनने में आया है कि समाजवादी पार्टी के जो भी उनके समर्थित बीएलओ के द्वारा भारी धांधली भी की गई है, फर्जी वोट भी उनके बनवाए गए हैं। तो इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया है कि एक बार जरा वोटर लिस्ट का स्टडी करें, तो जहां से भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसका समय रहते समाधान किया जा सके। देखो, दावेदारी मेरी या अन्य किसी की इससे मतलब नहीं है। मतलब है कि नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। जिस प्यार प्रतिष्ठा हुई है उस पर विपक्ष भी लगातार कर रहा है। अब बिहार का एक मुद्दा चल रहा है। बिहार में नीतीश जी दोबारा से यानी बीजेपी में आने के जो मंशा थी वो पूरी होने के है। अब विपक्ष खलबराहट में जुड़ा है, इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, परिवारवाद का के खिलाफ एक बयार बह रही है और आज देश की जनता, जो देश का वास्तविक लोकतंत्र है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोगों को दिया था, और उसके नाते कि लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार हो, कि बाप के बाद बेटा ना आवे, ये राजतंत्र में, लोकतंत्र की बहाली राजतंत्र में ना होने पावे। तो ये देश में अब देश की जनता जागरूक हो गई है और यही कारण है कि साधारण एक गरीब परिवार का व्यक्ति आता है, चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये लोकतंत्र की बहाली जो हुई है, तो उस आधार पर परिवारवाद के विरोध में पूरे देश में एक आंदोलन सा चल रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसी आंदोलन को देखते हुए आज नीतीश कुमार भी अलग हो गए। तो अब जो अखिलेश जो पीडीए की बात करते हैं ना, परिवार डिफेंस अलायंस, माने परिवार बचाओ गठबंधन, तो वही बनकर रह गया है। गांधी परिवार, कांग्रेस गांधी परिवार को बचाने के जुगत में है, समाजवादी पार्टी सैफई परिवार बचाने की जुगत में है, और राष्ट्रीय राजद जो है लालू परिवार बचाने की जुगत में है, और उधर स्टालिन करुणानिधि परिवार बचाने की जुगत में है। तो ये परिवार बचाने वाले लोग ही गठबंधन में है।